जो भी इस क्लब में फिर से मिलन मना रही है, उन बच्चों के लिए विशेष बाप दादा सनी का वरदान देते इस सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो, जिसके सिर पर बाप का हाथ है वो सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सदा सेफ है। ये वरदान का हाथ हर बात में आपके सेफ्टी का साधन, सबसे बड़ी से बड़ी सिक्योरिटी यही। चारों ओर के अनेक कल्प प्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले सदा प्राप्त हुए वर्षे के खजानों को हर समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले सदा दिल से अति सने और पाप समान बन स्वयं द्वारा पाप का अनुभव कराने वाले सदा स्मृति स्वरूप भक्तों द्वारा सिमरन स्वरूप बनने वाले सदा अपने प्राप्त भाग्य को बांटने वाले अर्थात बढ़ाने वाले ऐसे मास्टर दाता सदा समृद्ध बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और समझाना सभी ने समझा। ओम शांति। लेकिन स्वरूप की नम्रता भी हो। निर्भय होकर अथॉरिटी से बोलो, लेकिन बोल मर्यादा के अंदर हो। दोनों बातों का बैलेंस हो। जहाँ बैलेंस होता है वहाँ कमाल दिखाई देती है और वह शब्द कड़े नहीं मीठे लगते हैं। तो अथॉरिटी और नम्रता दोनों के बैलेंस की कमाल दिखाओ। यही बाप की प्रत्यक्षता का साधन है।
ओम शांति। आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। और आज है 9वां दिन, मन मनाभव, मन के बंधनों से मुक्त। और आइए अब मोहिनी दीदी से सुनते हैं। ओम शांति ओम शांति आप सबको। सब अच्छे हैं, खुश हैं, हल्के हैं? जी हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, मैं देख रही हूँ सुंदर सुंदर सबके मुखड़े। तो ऐसे लग रहा है जैसे कि बाबा ने हर एक को, अव्यक्ति परिवार के सदस्य को अच्छा रखा हुआ है। तो आपके अंदर दृढ़ता है कि आप हर रोज शाम को दृढ़ता से अव्यक्ति परिवार में आते हैं। तो वो संकल्प जो है आपका पूर्ण हो रहा है। जितना हम सोचते हैं अपने मन के बारे में, और विशेष करके सिर्फ सोचना कि गिफ्ट होता है कि सही समय पर सही संकल्प आना। तो फिर उसके बाद जब ऐसा होता है तो बहुत खुशी होती है अंदर में। मुझे याद है कि कितनी बारी मुझे सिर्फ संकल्प आता है कि मैं कॉल करूं, कि इंटरनेशनल करूं या कॉल करूं। तो आम तौर पे कितने सारे कॉल्स हैं। आमतौर पे तो मैं कॉल नहीं करती, लेकिन अगर मुझे संकल्प आता है तो मैं डायल करती हूँ। तो और फिर दूसरी तरफ से वो कहते हैं कि ओ, इसी समय हमें आपकी बहुत जरूरत है, हम चाहते थे कि आपकी आवाज सुने, जैसे कि आप लेकिन अगर आप सोचते रहे, लगाव के कारण बार बार सोचते रहे, मोह के कारण, तो फिर तो नहीं पता होगा ना कि क्या सही समय है कॉल करने का। क्योंकि मोह में क्या होता है कि सोचते रहते हैं ना बारी बारी। लेकिन जब आप न्यारे होते हो तब आपको सही समय पर सही संकल्प आता है। तो इसका अर्थ है कि हाँ, जरूर से दो चीजें हैं। एक तो है कि हमें हमें क्या अभ्यास करने हैं, पूरे दिन में कितनी बारी दिन में करने हैं और कितने निरंतर रूप से करने हैं। क्योंकि मुझे तैयार करना है ना, अपने मन को तैयारी करानी है। और जो मन है, जो शक्ति है मन की, वो बहुत जरूरी है ना, हमारी इस यात्रा पे बहुत जरूरी है। तो ये संकल्प है जो ये संकल्प ही है ना जो बाबा के साथ हमारा योग जोड़ता है कोई भी समय पर। तो जब हम पहचानने लगते हैं मन की शक्ति को, ऊर्जा को, और फिर हम उसका ख्याल रखना शुरू करते हैं। जब हम जानने लगते हैं तो जो हमारा मन का भटकना तो जरूर से बंद हो गया है ना। लेकिन फिर मन के खिंचाव है। लेकिन मैं हमेशा सोचती हूँ कि हम संगम युग पर हैं और बाबा हमें कितना देते हैं, कितने खजाने देते हैं, दाता है, हमें भाग्य देते हैं। तो मैं अपने आप को मुक्त करती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि चलो मैं वो खुशी को तो महसूस करूँ ना, वरना तो बिजी हो जाते हैं। अपने को वो समय भी, वो गहरा अनुभव भी नहीं करने देते, वो अतीन्द्रिय सुख का या बाबा के स्नेह का। तो थोड़े दिन के लिए मैं अपना अपने मन बुद्धि को मुक्त कर रही थी कि मुझे सिर्फ बाबा के साथ ही रहना है, मुझे सिर्फ बाबा के साथ। और वो मुझे संकल्प इतना प्यारा लगता है क्योंकि मैं सिर्फ बाबा के साथ ही हूँ ना संगम युग पे। और कब मैं होंगी? मुझे बाबा के प्रति स्नेह है। मैं जानती हूँ कि मैं निमित्त, बाबा ने मुझे निमित्त बनाया, लेकिन मैं अपने आप को वो समय नहीं देती कि बाबा के साथ रहने का। क्योंकि मन हमेशा बिजी कि मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये करना है। कार्य तो हमेशा ही होगा ना। कोई ऐसा है जिसको जिसको काम बहुत नहीं है?
लेकिन उसके साथ साथ, लेकिन फिर मैं वो खुशी कब अनुभव करूंगी? वो जो अपनेपन का, वो हल्केपन का अनुभव मैं कब अनुभव करूंगी? तो ये है जैसे कि मन रस, जैसे कि मन जो है खींच रहा है। आप सुबह में करते हो, सोने से पहले करते हो, लेकिन पूरे दिन में भी बार बार ये जैसे कि अब ये खिंचाव होता है। तो वो महसूस करना उस खिंचाव को, उसके लिए अपने मन को न्यारा और प्यारा, उसे मुक्त रखना होता है मन को। मुक्त अगर कहें तो मुक्त किस अर्थ में? ऐसे नहीं कि वो अभी कार्य करता रहे, अब वो बंधनों से, बंधन में आकर कार्य ना करे। अगर आप सूक्ष्म रीति से देखें, मैं सही में देख रही थी अ, कि कैसे मन जो है कार्य कर सकता है अपने मन के बंधनों के आधार पे, अपने बंधनों के आधार पर। मान लो कि कोई सोच रहा है, आप क्या आपके बारे में कोई नेगेटिव सोच रहा होता है, कि आपको वो खिंचाव होता है या नहीं होता? किसी ने कहा कि मुझे अच्छी वाइब्रेशन नहीं प्राप्त होती उस आत्मा से। तो मैंने कहा हम उसे परिवर्तन कर सकते हैं, और यही समय है कि शुभ भावना से कार्य करके उसको परिवर्तन करना है, उसको चुकतू कर देना है, उसको खत्म कर देना है। लेकिन ये नहीं कहो कि अरे क्यों वो ऐसे मेरे को देखते हैं, वो मुझे कैसे करते हैं। उसमें पुरुषार्थ करें, उसमें अपना पुरुषार्थ करें। हाँ, मुझे सिर्फ प्रेम भरे वाइब्रेशन रखने हैं उनके लिए, मुझे शुभ भावना रखनी है उनके लिए, और वो चुकतू कर देना है उस खाते को। और लेकिन अगर कोई मोह है, तो फिर भी खिंचाव होता है मोह में भी। तो मुझे उसका तो ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन इसका अर्थ है कि मतलब आप नोटिस करते हैं ना कि कहाँ से ये सारे संकल्प आ रहे हैं, मैं किसको रिस्पॉन्ड कर रही हूँ, या मैं क्या रच रही हूँ। तो जब बाबा कहते हैं कि न्यारे हो जाओ और प्यारे हो जाओ, तो न्यारे और प्यारे का अर्थ है कि अब जो मन है वो रिस्पॉन्ड करेगा एक न्यारी स्थिति में या प्यारी स्थिति में। तो ये जो सारे मन मना भाव और अलग अलग स्थितियां हैं, वो हमें मदद करते हैं कि हम अपने मन को देखें कि वो कैसे कार्य करता है। बाबा हमेशा चाहते हैं कि आपका मन जो है वो सही समय पर उसे सही चीज करने के लिए वो टचिंग हो जाए। तो ये ऐसा है जैसे एक बहन ये सुबह में बता रहे थे, हमारी जो एनुअल मीटिंग थी भारत में, तो उसमें एक बहन बता रहे थे कि वो मदद कर रहे हैं एक हॉस्पिटल में, बॉम्बे में कोऑर्डिनेटर है, और उन्होंने बताया कि मैंने ये डिसाइड किया कि मैं हर कॉल लूंगी, चाहे ये कोविड की है, कोई भी जो भी कॉल है मैं हर कॉल लूंगी, चाहे कोविड की है चाहे इसके हैं। तो आमतौर पे लोग हॉस्पिटल में कॉल करते हैं, लेकिन अगर वो उनको कॉल कर रहे हैं तो जरूरी ही होगा ना। संकल्प रखा, तो उन्होंने कहा कि जो कॉल भी जैसे चाहे रात में हो सुबह में हो, तो मैंने कहा कि नहीं, मैं तो मदद करूंगी, मैं व्यक्तिगत रूप से रिस्पॉन्ड करेंगे। क्योंकि कितनी बार मुझे याद है, तो मुझे मेरे पूरी रात मेरी फोन मेरा ऑन रहता था सोच के कि तो कोई आपको तभी कॉल करेगा ना जब कोई अर्जेंट है। लेकिन फिर थोड़े समय पर तो अच्छे कॉल नहीं थे, लेकिन ये जो बहन था ये हर कॉल ले रही थी, और फिर वो बता रहे थे कि कैसे कुछ इमरजेंसीज वो उनको मदद कर पाए, चाहे वो कोविड है या चाहे कोई एक्सीडेंट था या कुछ भी, कैसे वो मदद कर पाए। तो उससे कितनी जानें बचे। तो वो 45,000 वैक्सीनेशन भी दे पाए, चैरिटी में ही दे पाए हॉस्पिटल की तरफ से।
तो मैं सोच रही थी क्योंकि उनको ये संकल्प था कि मुझे रिस्पॉन्ड करना है, और फिर उन्होंने कहा कि दादी प्रकाश मणि जी हमेशा कहते थे कि यह व्यक्ति को अच्छा भोजन दें खाने के लिए और अच्छा जगह दें रखने के लिए। तो डॉक्टर्स आए थे और पूरा दिन वो कार्य कर रहे थे, लेकिन जब वो घर जाते हैं तो उनके जो माता पिता हैं उन लोग को कोविड हो रहे थे, क्योंकि वो कोविड तो उन्होंने किया कि उन्होंने एक फ्लोर उनको दे दिया रहने के लिए, और 7 बजे दिन में अच्छा उनको भोजन देते थे, ऐसे ब्रेकफास्ट, और फिर वो पूरा दिन और पूरी रात कार्य करते थे। तो उनको एक बार भी हॉस्पिटल में एक बार ही ऑक्सीजन नहीं थे, सिलेंडर नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने एक कंपनी को कॉल किया और कहा कि हम ऐसी परिस्थिति में हैं, और ये व्यक्ति ने कहा ठीक है, मैं आपको वो ट्रक सिलेंडर्स का भेज दूंगा। तो ऐसे ही तो जो भी उन्होंने कहा तो उन्होंने कॉल किया और तुरंत ही उनको वहां से रिस्पांस मिल गया। तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर आप एक संकल्प रखते हैं, सिर्फ ऐसे ही नहीं कि आप सेवा भी करें, लेकिन वो जो सहयोग आपको जो मिलेगा उस द्वारा। तो उन्होंने कहा कि ये सिर्फ जो फ्लो है, जो सप्लाई है, जो भी चाहिए वो सारा उस संकल्प से होने लग जाता है। तो वही है हमारे जीवन में भी ना, हम अगर कहते हैं कि मुझे हमेशा हाँ कहना है इसको, मुझे हमेशा इसको करना है, तो फिर जो मन का जो बंधन है वो शुरू हो जाता है। और वो इतने गर्व था उनको बताते, और हम भी खुश थे ना उनकी फ्राक तिली देखकर, कि उन्होंने ऐसे नहीं दिन और रात नहीं देखा या कहाँ से पैसे आएंगे, उन्होंने उनका एक शुद्ध संकल्प था और उससे सब कुछ जैसे होने लग गया। तो कोई भी श्रेष्ठ संकल्प रखना, हमेशा ये नहीं कि मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि ये है ये नहीं, तो फिर वो आदत ही पड़ जाती है और फिर मन भी जानता है। तो कैसे देखना कि जो मन है वो बाबा से संकल्प ले रहा है, और संकल्प समय अनुसार या आत्माओं की क्या जरूरत है। अचानक से आपको महसूस होगा कि बाबा की याद में अरे किसी को सकाश चाहिए शायद। जैसे कि रात में भी कितनी बार भी मैं उठती हूँ, मैं सिर्फ बाबा की याद में बैठ जाती हूँ। मैं कहती हूँ पता नहीं किसको मदद चाहिए। और अगर हमें सेवा करनी है मन के द्वारा, ऐसे नहीं कि जब हम चाहें कि नहीं नहीं बैठ जाए कि नहीं मुझे मनसा सेवा करनी है, लेकिन हो सकता है दिन में हो रात में किसी को कभी मदद चाहिए। तो अगर मैं सेवा पर हूँ तो कैसे जो मन का मुक्त, मन की स्वतंत्रता हमें मदद कर सकती है कि हम अच्छे सेवाधारी बने और हम अच्छे दाता भी बने। तो फिर ऐसे महसूस तो होता है कि कोई त्याग कर रहे हैं, लेकिन उस जब हम वो कोई कमिटमेंट देते हैं तो वो हमारे को उससे बहुत अच्छा लगता है। तो जब कहते हैं कि मन को मुक्त रखें बंधनों से, तो उसमें बहुत आता है, हमारी क्षमता उसमें बहुत आ जाती है। वो क्षमता सिर्फ तभी बढ़ सकती है अगर मैं अपने कमजोर संकल्पों के अधीन नहीं हूँ। नहीं कि ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो असंभव है, ये तो नहीं हो सकता ऐसे। मुझे याद है एक बारी दादी ने मुझे कॉल किया और वो चाहते थे कि मैं मलेशिया जाऊं। तो मैंने एम्बेसी को कॉल किया तो उन्होंने कहा कि 2 दिन तो लगते हैं, क्योंकि मुस्लिम कंट्री है और वो चेक करते हैं वीजा देने से पहले और ऐसे। तो दादी ने कहा नहीं नहीं, आपको 24 घंटे में मिल जाएंगे, आप जाओ आप उनको कहो। तो जैसे दादी बोलते थे आप कर सकते हो, तो आप सिर्फ जाओ और उनको जाके बताओ। तो फिर वही उन्होंने किया। तो मुझे हमेशा उनके शब्द जो है याद रहते हैं कि आपकी जो दृढ़ संकल्प होता है उसमें शक्ति होती है, वो असंभव को संभव कर देते हैं। लेकिन अगर हम अपने संकल्प उस पे ही रखें कि हम तो इतना ही कर सकते हैं, हमारा तो इतना ही क्षमता है, नहीं, श्रेष्ठ संकल्प रखने हैं। फ्राक
जैसे कि बेहद के बड़े बड़े दिल वाले, और फिर देखना है कि कैसे वो पूर्ण भी होते हैं, है ना? तो बहुत ही दिलचस्प है कि अपने मन के ऊपर कार्य करना और देखना कि कहाँ वो जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है मन जो है, कहाँ पर कैसे ये सेवा भी कर रहा है। तो जो सच्ची खुशी है वो है सेवा करने में, दाता के रूप में वो है, वो अनुभव होती है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज है सैटरडे, तो आज हमारी रूह रेहान रहेगी अव्यक्त यात्रा में, लेकिन उससे पहले हम अनुभव सुनेंगे हमारे फरिश्ता बहन से, और फिर हम अपना होमवर्क भी लेंगे, और फिर हम अपनी अव्यक्त यात्रा में चलेंगे। तो आइए बुलाते हैं हमारे फरिश्तों को, अव्यक्ति कुमारियों को। तो आज हमारे साथ हैं अक्षिता बहन, और वो अपना अनुभव सुनाएंगे। और मैं सिस्टर खुशबू को भी बुलाना चाहूंगी। आप फरिश्तों का स्वागत है। ओम शांति अव्यक्ति परिवार, ओम शांति मोहिनी दीदी। Welcome, Sister Akshita. So, how was your day? Sister will be sharing her experience on her practice in Manmana Bhava for the plea. ओम शांति हर कोई को। आप सिस्टर अक्षिता, आपका स्वागत है। आप अपना अनुभव सुनाएंगे कि मन रस पे आपका कैसा अनुभव रहा। ओम शांति दिव्य परिवार। और सिस्टर मोहिनी, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगी कि मैं जो अनुभव सबके साथ बांट रही हूँ इसके लिए। तो अनुभव शुरू से पहले तो जब मैंने ये पॉइंट सुना कल, तो मैं सोचने लगी कि बाबा क्यों चाहते हैं कि हम मन मना भाव की स्थिति में जाएं। तो बहुत सरल था ना कि बाबा चाहते थे कि हम उस स्थिति में हों, ताकि जब भी विश्व को हमारी जरूरत है तो हम अपने मन के द्वारा सेवा कर सके। जब भी कुछ ऊपर नीचे है आसपास हमारे, तो हम बाबा के साथ रह सकते हैं और हम सकाश दे सकते हैं जो भी आत्माएं हैं हमारे आसपास। तो मैं भाग्यशाली थी तो ये पॉइंट को लेकर कि जहाँ पर ये कहते हैं जहाँ पर भी मन जाता है तो आप वहाँ स्वरूप भी सहज बन जाएंगे। तो जब मैंने पॉइंट सुना तो मैं इतनी खुश हो गई। तो मैंने ठीक है, तो इतने सारे तरीके हैं कि मुरली हो सकती है कि हम ज्ञान का स्वरूप बन सकते हैं, लेकिन मेरा मन जो है बाबा की ओर खिंचा। और मैंने कहा कि बाबा, मैं बाबा की शक्तियों का, बाबा के स्नेह का और बाबा की खुशी का अनुभव करूंगी और मैं उसका स्वरूप बनूंगी। तो मैंने अपनी यात्रा शुरू करी। तो जैसे कि इस फ्राइडे नाइट था और जैसे कि मेरा वीकेंड बिजी था, तो मैं क्या होता है आमतौर पे थकी होती हूँ, लेकिन जैसे मैंने अभ्यास शुरू किया तो मैं और मैं बाबा की याद में मुझे इतना आराम लगा कि मैं इतनी साइलेंट हो गई और अंदर में ऐसे शांत हो गई, और मेरी जो सारी थकान थी जैसे चली गई। और जैसे ही मैं घर पहुंची तो एक मेरे लिए परिस्थिति वेट कर रही थी, लेकिन मैंने ये अभ्यास पहले ही शुरू कर लिया। तो मैंने तो मैंने उस परिस्थिति को इतने इतने हल्केपन से पार कर लिया। और आज सुबह भी मैंने मैंने संकल्पों पे विशेष ध्यान दिया। तो मैंने अपने बुद्धि को देखा कि मेरा मन कहाँ जा रहा है। कुछ बाबा के अलावा, बाबा की शक्तियों, बाबा की याद के अलावा कुछ है जहाँ पर मेरा मन जा रहा है, जहाँ से वो खुशी प्राप्त कर रहा है। तो मैंने स्पेशल अटेंशन दिया कि मुझे बाबा की याद में ही रहना है, और मेरा मन जो है फिर शक्तिशाली हो गया। और मैं कह सकती हूँ कि अभी भी मैं वो अनुभव, वो शांति और शक्ति बाबा से प्राप्त हो रही है। Wow, that's amazing experience. तो ये तो बहुत ही अद्भुत अनुभव है। क्या आप अब कोई युक्ति बताना चाहेंगे Everyone can practice जो हर कोई अभ्यास कर सके, ताकि वो ऐसा अनुभव कर सके हर कोई? जरूर। मुझे लगता है
कि परिस्थिति को हमारे आसपास देखते हुए मुझे लगता है कि अब बहुत ऐसा समय है कि अब हम सबको मन मना भव की स्थिति में होना है। तो हमारे को व्यक्ति परिवार इतने सारे पॉइंट देते हैं, तो हम कोई भी पॉइंट ले सकते हैं जो भी वो बता रहे हैं उससे, और उसको अभ्यास करते रहे जब तक कि हम मन मना भव की स्थिति में पहुंच नहीं जाते। तो यही मेरा पॉइंट है। क्या आप कल का होमवर्क पढ़ना चाहेंगे बहन? जरूर। मन मना भव, मन के बंधनों से मुक्त, पिंजरे की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गई। अगर कोई तन का बंधन भी है तो भी मन उड़ता पंछी है, क्योंकि मन मना भव होने से मन के बंधन छूट जाते हैं। प्रवृत्ति को संभालने का भी बंधन नहीं। ट्रस्टी है तो निर्बंधन है, और उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम पहुंच सकते हैं। मन मना भव, मन मना भव, मन के बंधनों से मुक्त। a caged bird, पिंजड़े की मैना अब a bondage free निर्बंधन flying bird. उड़ता पंछी बन गई। Even if there is अगर any bondage कोई of तन का बंधन भी है the mind, तो भी is a flying bird, मन उड़ता पंछी है, because by क्योंकि your being मन मना भव होने से मन any के bondages बंधन of the mind छूट जाते हैं। there is no bondage प्रवृत्ति को संभालने का भी बंधन नहीं। if you are a trustee, ट्रस्टी हैं you are free तो of bondage निर्बंधन है, and you can reach और your sweet home उड़ती कला से next stage. सेकंड में स्वीट होम पहुंच सकते हैं। मन मना भव, मन के बंधनों से मुक्त, पिंजड़े की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गई। अगर कोई तन का बंधन भी है तो भी मन उड़ता पंछी है, क्योंकि मन मना भव होने से मन के बंधन छूट जाते हैं।
प्रवृत्ति को संभालने का भी बंधन नहीं। दृष्टि है तो निर्बंधन है, और उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम पहुंच सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो कल है संडे और कल का हमारा प्रोग्राम रहेगा अमृत वेला 3:30 से 4:45 बजे तक। योग शुरू होगा 6 बजे और उसके बाद हिंदी की साकार मुरली रहेगी। उसके बाद मेडिटेशन होगा 7:30 से 7:45 और भोग स्वीकार करा जाएगा 7:45 से 8 और फिर 8 बजे अव्यक्त इंग्लिश मुरली रहेगी 9:30 तक। और शाम को प्रोग्राम 6 बजे शुरू होगा। स्पॉटलाइट होगा 6:15 से 7। फिर योग होगा साइलेंस में। फिर आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार की रूह रिहान में। यह है परमात्म इंटरव्यू जो प्रेरणाओं से और गहरे चिंतन से भरपूर है। तो हम बहुत खुश हैं हमारे प्यारी बहन सिस्टर वॉडी को बोला, वो है हमारे साथ। तो आपका स्वागत है सिस्टर वॉडी। धन्यवाद भूमि बहन। प्यारी मोहिनी बहन, मैं इंतजार कर रही हूँ आपको, आपके आने का। आप कहाँ हैं? Meanwhile, hello, divine family. तब तक दिव्य परिवार आप सबको हेलो, पूरे विश्व से जो आए हैं। Very interesting topic, this. So, ये इतना दिलचस्प टॉपिक है। मन और जो उस पर प्रभाव है और जो खिंचाव है। ओम शांति मोहिनी बहन। ओम शांति सिस्टर मोहिनी बहन कह रहे हैं। तो ये इतना दिलचस्प टॉपिक है और जो थोड़े चीजें आपने पूरे हफ्ते में बताए, तो जैसे कि मैं कंट्रास्ट कर रही थी, किसी ने मुझे एक कहानी बताई कि कैसे वो जैसे कि ठीक नहीं है, उनको कोविड हुआ, फिर मधुबन में थे और फिर हुआ क्या कि क्योंकि वो बीमार थे, remember Baba. वो सिर्फ बाबा को ही याद कर पाए क्योंकि वो बीमार थे और कुछ था ही नहीं। वो सिर्फ बाबा को ही याद करा उन्होंने। और कुछ जैसे कि आपने एक हफ्ते में बताया, इस हफ्ते में बताया कि If there's fulfillment, if अगर Christians भरपूरता say होती है तो उसमें वैराग्य आता है, या फिर अगर disinterest. अगर So now the type of अगर कुछ नहीं मिलता तो भी वैराग्य आता है। तो ये जो मन मना भव है, ये जो, तो वो आत्मा अनुभव करती है जैसे कि वो थोड़ा सा अल्पकाल का था और फिर उस वो इसलिए हुआ क्योंकि वो ठीक नहीं थे। और फिर लेकिन जो आप बात कर रहे हैं वो अलग है, दूसरे तरह का मन मना भव है। तो मोहिनी दीदी कह रहे हैं, मैं समझती हूँ कि जो प्राप्तियां हैं मन मना भव की, वो उस आत्मा को अनुभव हुआ होगा, चाहे कोई भी परिस्थिति रही हो, वो आत्मा ने अनुभव किया होगा कि सही समय पर ड्रामा अनुसार जो परिस्थिति आती है तो वो एक मौका देती है कि वो
कोई प्राप्तियां बनाई जाएं मन मना भव की स्थिति से, तो मैं ये तो नहीं कहूंगी कि अल्पकाल का है, कि लेकिन ऐसे ही है ना, इनकम अचानक से आपको जॉब मिलती है, आपको मौका मिलता है और फिर आप बहुत सारे पैसे बना लेते हैं, चाहे अल्पकाल की भी हो लेकिन वो इनकम तो बनती है, तो क्रेडिट होता है। तो हमारे जीवन में ऐसा होता है कि ड्रामा कोई ना कोई ऐसे परिस्थितियां लेके आएगा जिसमें मैं सिर्फ बाबा के बारे में ही सोचूंगी और बाबा के साथ ही रहूंगी। वो जैसे कि अनुभव बन जाते हैं, शक्तियां बन जाती हैं जो हम हमेशा प्रयोग कर सकते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि मैं कर सकती हूँ और मैं मनमना भाव में रह सकती हूँ। तो मैं देखती हूँ कि ये अच्छी स्थिति है और ये अच्छा तरीका भी है कि बाबा से खींचो और बाबा के साथ रहने की, क्योंकि जीवन में कुछ क्षणों में ऐसी आती हैं जहाँ पे आप सिर्फ अकेले होते हो, कोई और चीजें नहीं होते, तो फिर आप सिर्फ बाबा को अपने साथ रखते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक जैसे कि वरदान के रूप में भी है कि ऐसी परिस्थितियां ऐसी रचती जाती हैं या वो होती हैं ताकि मैं मनमना भव की स्थिति में रह सकूं। मुझे लगता है कि ये बहुत लाभदायक है। तो बहन कह रहे हैं कि मुझे पक्का है कि आपने इसके बारे में पहले बोला होगा, लेकिन जब आप बात कर रहे थे कि दोबारा से मन की बात कर रहे थे, तो मैं सोचूंगी कि मन जो है वो बहुत कमजोर हो सकता है, जैसे कि ऐसे ऐसे प्रभाव उस पर पड़ जाते हैं। तो बाबा बाबा ऐसे क्यों कहते हैं मन मना भाव, कि या मन बुद्धि लाइक कि बुद्धि को मेरे में लगाओ। तो बाबा मन की बात क्यों करते हैं, कि दूसरे शब्दों में कि ये मन है जो सबसे शक्तिशाली चीज है इस समय पर, या फिर ये सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है मन, या फिर क्या वो मेरी पर्सनालिटी है, कि मेरा मन जो है मेरी पर्सनालिटी से जुड़ा है मेरा मन, या आप कैसे वो एक अंतर करें उसमें कि बुद्धि में जैसे लगता है कि बुद्धि जो कहें कि उसे कहें कि वो थोड़ी उससे ऊपर है, लेकिन अगर मैं इन तीनों को अलग करें, मन बुद्धि और संस्कारों को अलग करूं, तो सबसे बड़ा प्रभाव कौन डालता है? मैं तो कहूंगी कि मन जो है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि जो चाहना होती है, भावनाएं होती हैं, इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी चीजें मन के साथ जुड़ी होती हैं बुद्धि से ज्यादा। तो बुद्धि तो कोई बता सकती है, आपको कन्विंस कर सकती है, लेकिन अगर मन ही नहीं है तो आप उसे कर नहीं पाएंगे। तो मुझे लगता है कि जो हमारी भावनाएं हैं, हमारी चाहनाएं, हमारी इच्छाएं, वो हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा होती है ना। तो क्योंकि उसके कारण जरूर से मन जो है उसका ज्यादा प्रभाव होता है हमारे सोच पर, हमारे करने पर, हमारे को इवन कुछ निर्णय लेने के लिए भी मन, क्योंकि 2 दिन पहले ही टॉपिक लिया ना कि क्या मन चाहता है, कि अगर आप कोई की चीज को चाहते नहीं हो, अगर आपकी बुद्धि कह रही है कि ठीक है आप कर सकते हैं, लेकिन मन जो है वो उसको मानेगा नहीं, क्योंकि जब मन नहीं मानेगा, चाहे आप कर भी दे तो वो कार्य जो है पूरे दिल से नहीं होएगा, कि वो जैसे कि ऊर्जा नहीं होगी। तो इसीलिए मन मना भाव, लेकिन उसके साथ साथ मन का भटकना या कमजोरी मन की, जैसे कि सही में इतना दिलचस्प है ये, जब आप अपने मन को देखना शुरू करते हैं, अपने संकल्पों को देखना शुरू करते हैं, तो कितनी सारी अलग अलग चीजें देखते हैं। जैसे कि आज मैं सोच रही थी, ये प्रभाव के बारे में सोच रही थी कि कैसे हम अपने चारों तरफ बना लेते हैं अपनी सोच के अनुसार, और फिर हम कहते हैं कि ओ, मुझे नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है, कि वास्तव में हम ये रियलाइज नहीं करते कि ये हमारे अपने सूक्ष्म संकल्प हैं जो ऐसे सीन ड्रामा में बनाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम अपने मन को मुक्त रखें बंधन से और प्रभाव से, और बहुत ही श्रेष्ठ संकल्प रखें, दाता के संकल्प और बड़े दिल के संकल्प, तो हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं ना, लेकिन हम हद का ही कर पाते हैं, क्योंकि जो हद होती है हमारी सोच में होती है, क्योंकि हम कंफर्टेबल होना चाहते हैं, मेरे लिए तो इतना बहुत है, मैं तो इससे ज्यादा मैनेज नहीं कर सकती। तो ये सारे संकल्प होते हैं। लेकिन जैसे कि ये जो छोटी कुमारी कह रहे थे कि बहुत थक गई थी मन बना भाव की स्थिति में, तो उनकी थकान जैसे कि दूर चले गई, तो मैं क्यों ना हम बाबा की याद का प्रयोग करें
ताकि ये जो सारे हदें हैं उनको पार करने के लिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि कमजोरी है, लेकिन मैं कहूंगी ये जो हदें हैं, तो मुझे लगता है कि हमें डर नहीं होना चाहिए कि जैसे कि कोई मेरे साधन जो साकारी रूप से मैं कंफर्टेबल नहीं, लेकिन जो बाबा को दे दे तो मन की जो शक्ति है फिर जो होगी, जो उसमें वृद्धि होगी, जो बेहद की स्थिति है मन की, वो सही में इस समय पर चाहिए। तो सबको सेवा करने के लिए अगर हम बड़ा नहीं सोचेंगे तो हम वही सोचते हैं जो हम कर सकते हैं। कई बार हम सोचते हैं कि हम क्या नहीं कर सकते, तो बाबा उसको कराएंगे ना, तो फिर आपने में बाबा आपको बनाएंगे और फिर आपको कोई मदद मिलेगी अपनी स्थिति में भी। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो सोचने की जो आदत है, बड़ा सोचने की, पूरे विश्व के लिए सोचने के लिए, फ्राक दिली से सोचने की, तो ये बहुत अच्छी आदत है। और जैसे कि कई लोग होते हैं वो सोचते हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं कि मेरे छोटे परिवार के बारे में ही सोचते हैं, लेकिन अगर आप सोचने लगे कि हर एक जो है विश्व में, क्योंकि वो भी तो हमारा परिवार है, तो मैं समझती हूँ कि वो पूरा हो जाता है और आपको सहयोग भी मिलता है और सब कुछ हो जाता है। और मुझे याद है कि कोई आत्मा कहते हैं आप हमेशा हर एक के बारे में सोचते हैं, तो मैं कहती हूँ कि लेकिन वही मुझे अच्छा लगता है सोचना, हर कोई अच्छा हो, हर कोई खुश हो, हर किसी को सब कुछ प्राप्त हो, तो वो मुझे बहुत मैं उससे बहुत अच्छा महसूस करती हूँ। लेकिन मुझे तो मिल गया, हर एक को मिले, तो मुझे लगता है कहीं तो कहता है कि अरे आप सिर्फ अपने बारे में सोचो ना, बाकियों के बारे में। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे सोचना है। तो मुझे लगता है कि ये हमें ये मैं आज किसी को बता रहे थे कि दिल दिलों को खोल, आपके दिल खुले हुए हों, आपके दरवाजे खुले हो, दरवाजे अगर जैसे खुले हों, जैसे किसी ने कहा कि कितनी सारी आत्माएं नहीं आती सेंटर पे, तो मैंने कहा कि हो सकता है आपने अपने दिल नहीं खोले अभी तक, आपने तो आप इसलिए दरवाजे भी नहीं खोल रहे। तो अगर आपके अंदर फ्राक दिल है, अगर आप सोचें कि, तो फिर वो जो आवाहन है वो हो जो होता है, तो आत्माएं आएंगी, सहयोग मिलेगा, तो सारे आपको उसकी चीजें भी मिलेंगी। तो मन को जैसे बेहद में लेके जाना है, उसको इजाजत देनी है। गौरी बहन कह रहे हैं कि ये अच्छा है, लेकिन मैं सोच रही थी अगर कोई सिर्फ इस पर फोकस है कि क्या उनकी उनकी जिम्मेवारियां हैं, अगर उस पे फोकस है सिर्फ और ध्यान उस पे है, तो उनको पता है कि वो कर रहे हैं, वो ठीक से कर रहे हैं। और अगर उनको कहीं नहीं, आप और सोचे और अपने आप को बड़ा करें, तो उनको इतना स्ट्रेस हो जाएगा ना कि वो क्योंकि जो सुंदरता है पूरे ब्राह्मण परिवार की, कि हाँ आप औरों को प्रेरणा दे सकते हैं अपने जैसा, जो आप जैसे दादियां हैं, लेकिन हर कोई जो कुछ कर रहा है, जैसे भी वो करे, जितना भी करे, तो उनकी एक जगह है, तो वो कंफर्टेबल हो सकते हैं। क्योंकि चाहे कोई छोटा भी ब्राह्मण परिवार में कोई छोटा हो, कुछ महान हो, इससे पहले कि वो जो पहले क्या कर रहे थे लौकिक जीवन में, उससे हो सकता है तुलना में बहुत बड़ा हो। तो कैसे एक तरफ उनको प्रेरणा भी कैसे दें, और दूसरी तरफ है कि लेकिन जो भी है वो उसके बारे में अच्छा भी महसूस करें कि जो वो करे हैं। तो मुझे लगता है कि हर एक का अपना पार्ट है बजाने के लिए। तो मुझे थोड़े समय के लिए आप सोच सकते हैं कि ये क्यों ज्यादा इससे नहीं करते, या क्यों ये दिलों को क्यों नहीं बड़ा करते, और सेवा ऐसे और आत्माओं की क्यों नहीं करते। लेकिन तो उसका अर्थ है कि जो आप व्यक्ति आपके से नेक्स्ट भी है, अगर वो आपको मदद नहीं करते, लेकिन फिर वो उनका पार्ट है ना, हर एक का अलग पार्ट है। तो लेकिन मैंने सोचा है कोई व्यर्थ संकल्प नहीं हो ऐसी आत्माओं के लिए। तो आई थिंक ये एक महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अगर कोई कर रहा है या नहीं कर रहा, तो मैं ये नहीं कह सकती कि मैं आपको नहीं चाहती उस कारण, या क्योंकि वो उनको महसूस होगा ना कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं, तो उनको तो नहीं उतना तरह कि वो कर रहे हैं जो वो कर रहे हैं अपने अनुसार। तो मैं सोच रही थी कि
जब आप पहले बीके हो बने या फिर आपका पहचान मिले, तो जो आपका जो पहला संबंध था बाबा पिता के रूप में हुआ या टीचर शिक्षक के रूप में हुआ? तो वास्तव में कि ज्ञान में आने से पहले तो दो चीजें थी। एक तो मैं हमेशा सोचती थी कि मुझे एक अच्छा गाइड चाहिए जीवन में। तो मुझे हमेशा लगता था कि अगर अच्छा गाइड होगा तो मेरा जो परख शक्ति है, निर्णय शक्ति है, वो सही होगी, क्योंकि वो हमेशा मेरा संकल्प रहता था। लेकिन फिर उसके साथ साथ माता पिता भी, तो माता पिता के रूप में हमेशा इतना स्नेह है बाबा के लिए। सिर्फ बाबा ही नहीं, लेकिन माता पिता के रूप में ही नहीं, दोनों माता पिता, क्योंकि ये जो सही का जो वर्षा है, जो संबंध है माता पिता के साथ, ये इतना सत्य है ना, इतना सच है। क्योंकि आपको वर्षा मिलता है उनके जैसा स्वभाव का, कि वो कैसे हैं। तो जब भी मैं परमात्मा को माता पिता के रूप में प्रे करती थी या पूजा करती थी, तो मैं अपने माता पिता जैसी हूँ। मैं हमेशा जैसे महसूस होता था, तो इसलिए बाबा कहते हैं मेरे जैसे बनो। तो मैं ये नहीं देखती कि ये कोई बड़ी चीज है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं हूं ही वो। तो अगर कहें तो थोड़ा तो मैं हूं ही, लेकिन मुझे 100% बनना है उसमें। तो ये जो वर्षा है, ये जो हमारे अंदर गुण है, ऊर्जा है, सब कुछ वो परमात्मा द्वारा ही तो है ना मेरे अंदर। तो इसीलिए मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि हमेशा मुझे आशा और समीपता रहती है परमात्मा से, क्योंकि लोग भक्ति मार्ग में मानते हैं कि हर जगह होते हैं भगवान। कई कहते हैं कि मैं तो परम शिवोहम हूँ, परमात्मा मेरे अंदर, उस रीति से नहीं। लेकिन मैं जरूर से महसूस करती थी आत्मा के रूप में कि मेरे पास सब कुछ है, मैं सब कुछ मेरे को दिया गया है। जब बाबा कहते हैं कि वर्षा, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं कहती हूँ जी बाबा, हम उसे जरूर वर्षा पाके रहेंगे। तो ये इतना अच्छा है। तो सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया, लेकिन उसके साथ साथ मेरा बहुत बहुत अच्छा संबंध था टीचर के साथ। चाहे स्कूल में और यूनिवर्सिटी में मेरा हमेशा अपने टीचर्स के साथ अच्छा संबंध रहा। जैसे कि वो चाहते थे कि मैं ऐसे करूँ, और मैं अच्छी स्टूडेंट भी रही। तो मैं हमेशा मॉनिटर रहती थी या जो कुछ भी, तो जब वो नहीं होते थे तो मैं मैनेज करती थी। तो तो मेरा बहुत स्नेह था परमात्मा के लिए टीचर के रूप में, कि जो कौन रोज आपको वही चीज दोबारा दोबारा बताएगा हर रोज, जैसे बाबा के जैसे। कि अगर मैं तीसरी बार भी मुझे कहूंगी तो मैं कहूंगी कि कितनी बारी आप चाहेंगे कि मैं एक ही बार कितनी बारी दोहराऊं, तो कितना अपसेट हो जाते हैं। लेकिन बाबा को देखें, कितने सालों से बाबा समझाते रहते हैं। हम कहते हैं बाबा आप तो सेम ही बात कहते रहते हो, लेकिन बाबा फिर भी उसको कहते हैं, क्योंकि इतने ऐसे इतने अच्छे टीचर हैं। और उसके साथ साथ मुझे गुरु के लिए भी बहुत बहुत सम्मान है। मुझे सतगुरु बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैं हमेशा कहती हूँ सतगुरु बाबा। तो तीनों संबंध, पिता, टीचर और सदगुरु, और अब क्योंकि तीनों एक हैं तो ये बहुत ही सहज है ना टीचर के साथ कनेक्ट होना। क्या बाबा ने आज कहा, क्या मेरे पिता कहते हैं आज, कि उन्होंने क्या कहा आज, सदगुरु ने मुझे क्या निर्देश दिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे संगम युग पर परमात्मा मेरे जीवन में पिता और टीचर और सदगुरु के रूप में। तो मुझे धर्मराज के साथ भी संबंध बुरा नहीं लगता, क्योंकि मैं हर एक को कोई भी गलती जो मैं करती हूँ, मैं कहती हूँ, मैं तुरंत ही महसूस कर लेती हूँ कि अरे मैं इसमें थोड़ा बेहतर हो सकती थी, मैं थोड़ा थोड़ा मीठी और हो सकती थी या जेंटल हो सकती थी। तो मैं तुरंत ही बाबा के पास जाती हूँ। तो मैं कहती हूँ बाबा ओके। तो मुझे परम जज के सामने तो नहीं जाता, क्योंकि हर रोज रात को मैं अपना चार्ट बाबा को देती हूँ। क्योंकि मैं उसी तुरंत ही मुझे रियलाइजेशन हो जाता है कि कहाँ पर मैं थोड़ी सी, जैसे कि किसी को मैंने थोड़ा कंफर्टेबल नहीं करा या खुशी नहीं दी या कुछ भी ऐसा सूक्ष्म हो, तो मुझे तीनों संबंध और ये जो चार जो है ये बहुत बहुत जरूरी है। तो ये इतना दिलचस्प है, वॉडी बहन कह रहे हैं कि क्योंकि मैं पूछना चाहती थी कि आपके पहले संबंध कौन से थे, लेकिन अगर अलग अलग करना तीनों को,
वो क्या है स्नेह फादर के, कि कारण नहीं कि फादर ऐसे है, फादर की कारण कि ये कि क्यों टीचर को प्यार करते हैं, कि अनुभव क्या है कि उसका, कि हम जानते हैं कि हमारे माता पिता प्यार करने वाले हैं, तो हमें पता है हमारा टीचर इतना बुद्धिवान है। और जो आपने कहा इतना दिलचस्प है कि जो संबंध होता है वर्षे के रूप में, तो आपकी जो स्मृति है कि जो सारे जो है ये ऐसे नहीं कि हमें मिलेगा, वो हम है ही, वो हमारे अंदर ही है हमारे। तो इस, तो जैसे कि अगर बोलना कहें, क्या आप कह सकते हैं इसको, इस प्रश्न के उत्तर में कि क्या भावना है स्नेह की, ये आप अपने को भी स्नेह करें ना, कि आप अपने आप को स्नेह करे हैं कि जो उसके अंदर है। तो फिर है, आपने कहा सदगुरु बाबा, तो आपने प्यार नहीं करा, आपने सम्मान बोला सदगुरु के साथ, सदगुरु के साथ आपने स्नेह नहीं कहा। और फिर धर्मराज, तो वो बहुत दिलचस्प वो भी है, लेकिन तो किस रीति से आप अनुभव करते हैं स्नेह पिता के लिए और स्नेह टीचर के लिए? लिस्ट नहीं, लेकिन क्यों, वो हम जानते हैं कि क्यों, क्योंकि आप कुछ तो कहोगे, बताएंगे आप कोई कारण जो मैंने सोचा नहीं है। तो लेकिन कौन सा जो स्नेह है, ज्यादा भावनाएं आती हैं स्नेह के आपके अंदर, किस में स्नेह की भावना ज्यादा आती है? मैं देखती हूँ कि स्नेह तो सारे संबंधों में है, लेकिन मान लो कि टीचर है, टीचर में को बच्चे को लायक बनाना है, देखना है कि स्टूडेंट जो है वो कितना अच्छा है और पास विद ऑनर, तो जो स्नेह है वो कि कितना लायक है मेरा बच्चा, तो उस पे देखेगा। और जो सतगुरु है वो, कि वो जो स्नेह है ऐसे आएगा जैसे कि डायरेक्शन पर जो फॉलो करें, तो बच्चा जो है उसको वरदान मिलते हैं, और जैसे कि दुआएं मिलती हैं, और खुश विशेष करके वरदान जो मिलते हैं, क्योंकि वो सही में दिल से आते हैं। दुआएं जो है आप दे नहीं सकते, अपने दिमाग से नहीं दे सकते, चाहे हम शब्दों द्वारा कहते हैं, लेकिन जो दुआएं हैं वो दिल से आती हैं। तो सतगुरु बाबा के दिल को जीतना, तो ताकि बाबा मुझे अपने दिल में रख सके, मुझे अपने समीप रख सके। तो ये सिर्फ इसका प्रश्न नहीं है कि हमारा स्नेह, लेकिन जैसे वो बाबा अपना आप माता पिता के रूप में, टीचर के रूप में या सतगुरु के रूप में अपना प्रेम जो है या स्नेह है, जो सदगुरु के रूप में हमें अ, वरदानों की छत्र छाया में रहते हैं, तो वो अलग अलग रीति से वो स्नेह बांटते हैं, लेकिन स्नेह तो स्नेह ही है, स्नेह तो स्नेह है, चाहे वो बच्चे के रूप में है, चाहे सतगुरु, प्यार तो प्यार ही होता है। तो Go ahead. जी No. हाँ, जैसे कि आपने कहा कि जब आप समझते हैं परमात्म पे प्रेम, तो वो आप अपने आप को भी प्यार करते हैं। क्योंकि मैं यही सोच रही थी, जैसे कि आपने बताया ना कि माता पिता और जो टीचर है, और तो जैसे कि कोई उनको, कोई जैसे कि एक जैसा हो ना, समानता हो, जैसे आपकी जो क्वालिटी है कि आप इतना ख्याल रखते हैं और टीचर के रूप में, तो कि कितना आपका प्यार है उस टीचर के लिए, तो वो ऐसे, और माता पिता के लिए। और मैं सोच रही थी कि हम उतने फोकस नहीं है सतगुरु के ऊपर में भी, लेकिन मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि आपने कहा कि क्या आप देख रहे थे, वो एक गाइड थे, तो मैं कहूंगी कि गुरु जो है वो गाइड है, और जो क्या आपको मिलता है वो है वरदान। जैसे कि वो तीसरा व्यक्ति नहीं, लेकिन फिर बाबा के द्वारा है, तो वो एक वरदान है जो आपको मिलता है, लेकिन ये भी भावना है कि Little more reluctant maybe to have the relationship with the Satguru. लेकिन हम सदगुरु के साथ या धर्मराज के साथ हम उतना संबंध नहीं रख पाते, कि हम थोड़े ऐसे हो जाते हैं कि वो थोड़े हो सकते हैं जैसे कि, तो हम वो कैसे उस संबंध को बढ़ाएं, कि क्या ये मुझे मदद कर सकता है, मन के संबंध में मुझे मदद कर सकता है? तो वास्तव में मोहिनी दीदी कह रहे हैं कि जब हम मधुबन गए इस बारी, तो मैं लैंड करी और मुझे एक आध दिन लगा जेट लैग थोड़ा ठीक होने में, और फिर उसके बाद मैंने जयंती बहन को कॉल किया कि हम कहाँ से शुरुआत करें, तो क्योंकि इतना सबका विस्तार था, जो कुछ भी हो रहा था, तो कहाँ से हम
अपने ड्यूटीज के साथ कहाँ शुरुआत कर रहे हैं, जो हमारी नई असाइनमेंट है। तो मैंने कहा ठीक है चलो, हर एक दादी के कमरे में जाते हैं, बाबा के रूम में जाते हैं, और फिर हम दादी के कॉटेज में गए, फिर दादी गुलजार जी और फिर दादी जान के जय। तो मैंने कहा चलो उनसे दुआएं, उनसे वरदान लेते हैं। और फिर उस समय भावना आई कि वो हमारे गुरु हैं ना, ऐसे नहीं कि वो हमें वरदान देंगे। तो जयंती बहन को बहुत अच्छा लगा, तो हम दोनों गए एक कॉटेज से दूसरे कॉटेज में, और फिर कि आप हमें अब गाइड करें, तो हम कैसे मैं अपना रोल शुरू करूं। और फिर मुझे ऐसे नहीं करना कि मैं कोई बॉस हूं या कोई मैं खुश नहीं हूं, लेकिन कैसे मैं सहयोग दूं अपना, जो भी असाइनमेंट है तो आपने दी होगी कोई कारणवश, तो मुझे उस यज्ञ में अपना सहयोग देना है। तो जैसे कि अंदर में आप वो आइडिया गाइडेंस लेते हैं और डायरेक्शन लेते हैं, और जो सम्मान, मैंने कहा कि गुरु के लिए सम्मान की जो वरदान और जो दुआएं और जो सम्मान, और बहुत सूक्ष्म रीति से वो आपको जैसे कि भावना देते हैं कि अब ये करो, अब ये करो। तो वही मैंने उससे कहा था कि सतगुरु की वरदान, और हर संबंध में समय आता है जहां पर आप लोगों को देखने लगते हैं अपने गुरु के रूप में, जैसे कि आप क्योंकि उनसे सीख रहे होते हैं ना। तो जैसे कि मैंने सराहना करती हूँ सिस्टर जयंती की विशेषताओं को, और वो सराहना करने लगी क्योंकि हम दोनों इकट्ठे काम कर रहे थे। तो मैं कहूंगी कि हम ये मीटिंग रखेंगे, तो वो फिर तैयारी करती थी हर एक चीज की, वो कहती थी कि हम इसके बारे में बात करेंगे, और ये तो मेरे लिए बहुत आसान था कि हम वहां से जारी रख कंटिन्यू करें। और वही सेम था कि मैं कुछ काम करूंगी और या कुछ कहूंगी, तो वो वहां से उसको आगे कंटिन्यू करेंगी। तो मुझे लगता है कि अपने पूर्वज आत्माओं के पास जाना, कि सिर्फ दादियां ही नहीं, लेकिन वो हमारे गुरु भी थे, क्योंकि बाबा के साथ साथ वो भी हमारे माता और टीचर और सतगुरु भी। और मुझे सही में ऐसे लगता है कि ये उनके वरदान या उनकी कामना थी, जो हम यज्ञ में अपना सहयोग दे पा रहे हैं। और ये जो मुझे लगता है कि ये उनके वरदान है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम अपने आप को पूरा देंगे और हम करेंगे। तो ये जो संबंध है, ये संबंध है, ये पूरे दिल से होते हैं, तो आप स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर आप किसी को कहेंगे दादी तो गुरु है, तो वो कहेंगे आप क्या कह रहे हैं। लेकिन आप कई बार महसूस करते हैं क्योंकि वो गुरु भी हैं, क्योंकि वो हमें गाइड करते हैं, तो वो हमें ब्लेसिंग्स भी देते हैं ताकि सब कुछ अच्छी रीति से हो पाए। तो ये बहुत अच्छा है सिस्टर मोहिनी, बहुत प्यारा। ओके, तो बहुत अच्छी रूरेहान हुई, To be continued. तो आगे हम जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। ओम शांति।